दोस्तों, मोदी भक्त और आरएसएस ने मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। मोदी जी के चाहने वालों की कमी किसान बिल वापसी के बाद से ही भारी गिरावट सामने आ रही है। कैसे मोदी जी के भक्त मोदी जी के इस फैसले से गुस्सा कर उनको धमकी दे रहे हैं, वो मैं इस रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूं। कैसे भक्तों की सुलगी है इस कानून वापसी पर, वो सब आप देखिए। और इनकी सोच किस कदर गंदगी से भरी है। मानसिक तौर पर बीमार इंसान लोगों ने आज जिस तरह से अपने ही प्यारे मोदी जी के खिलाफ, जी हाँ, अपने ही प्यारे मोदी जी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, वो आप देखिएगा इस रिपोर्ट में कि एक मोदी भक्त ने मोदी जी के इस फैसले को लेकर सबसे पहले तो मोदी जी को ही अनफॉलो कर दिया। उसके बाद लिखता है, जब तक सपोर्टर थे तो 100% सपोर्ट किया, 99.99% नहीं, 100% आज से विरोधी हूं। 99.99% नहीं मतलब 100% मैं अब विरोधी हो गया हूं, फीलिंग लाइक गॉड से। उसके बाद यही वक्त लिखता है, मोदी जी अपने इन खालिस्तानियों के सामने समर्पण करके पंजाब के हिंदुओं को इन भेड़ियों के हवाले कर दिया है। फिर आगे यही भक्त लिखता है कि जैसा कि तुमने कहा, कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, उन कुछ लोगों को खुश करने के लिए उनके सामने लेट गए। देश के बाकी किसानों के साथ धोखा किया है तुमने। इस तरह से तू तड़ाक कर रहा है मोदी जी को। जी हाँ, ये भक्त थे मोदी जी के और अब मोदी जी को कह रहे हैं देश तुमको कभी माफ नहीं करेगा, तुम कायर निकले भगौड़े पलायनवादी। फिर एक भक्त दयानंद पांडे ने लिखा, चुनाव का डर ही अगर सब कुछ है तो नरेंद्र मोदी किस लिए भला। दयानंद पांडे, तो क्या अब सीए और 370 की वापसी होगी? आगे उसने सवाल पूछा। चुनाव का डर ही अगर सब कुछ है तो नरेंद्र मोदी किस लिए? फिर चीन की सरहद पर चीन को सब कुछ सौंप दीजिए, अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख, सब पाकिस्तान को भी कश्मीर सौंप दीजिए, सीधे कांग्रेस को सत्ता सौंप दीजिए। कृषि कानून की वापसी भर नहीं है ये, नरेंद्र मोदी नाम के इकबाल और धमक का मिट्टी में मिल जाना है ये। इंदिरा गांधी के बाद देश को कोई सख्त फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री मिला था तो वो था नरेंद्र मोदी। अब वो नरेंद्र मोदी भी तिरोहित हो गया है। देश का भगवान ही मालिक है। देश के आगे बढ़ने की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई है। कृषि कानून में कोई खोट नहीं था। हम भी छोटे ही सही किसान हैं, सो जानते हैं कि देश और किसान की तरक्की के लिए ये तीनों कृषि कानून जरूरी थे। लेकिन कुछ गुंडों की गुंडइयों के आगे नरेंद्र मोदी तो दंडवत हो गए। थू थू कहा तो जनसंख्या नियंत्रण बिल की प्रतीक्षा में था, देश कहा तो 2 चुनाव जीतने के लिए जनाब लेट गए। ऐसे तो कोई चुनाव ही नहीं जीत सकते। लोग जिताएंगे भी किस लिए और क्यों? सबका विश्वास के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस से भी ज्यादा कर रहे थे, अब ये सरेंडर भी करने लगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर अब ये बट्टा भी लगा लिया। अपना ही नहीं देश का भी मजाक बना दिया है। अब तो कोई भी कानून बदलने के लिए कुछ गुंडे दिल्ली घेर लेंगे और आप लेट जाएंगे तो काहे के नरेंद्र मोदी छी छी यशोदा बेन की तपस्या और त्याग पर भी पानी डाल दिया। इस तरह से देखिए दोस्तों कैसे भक्त मंडली नरेंद्र मोदी जी के आज इस फैसले को लेकर कितनी गंद मचा रहे हैं, कितना अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनको धमकी तक दे डाल रहे हैं। वहीं एक भक्त ने लिखा दोस्तों, मोदी जी का पूरा सपोर्टर था, वो लिखता है कि आज तक ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखा जो मोदी है। मोदी के लिए इनके कार्यकर्ता दिन रात मोदी के लिए काम किए, अपने ही लोगों को सर झुका दिए। अब तो देश में एक नया ट्रेंड होगा, आंदोलन करो, मारो पीटो और कुछ ना हो तो जाने दो। अब यही करना था तो इतने दिन तक चुप क्यों? वहीं एक और भक्त अपने पप्पा से खफा होकर लिख रहा है, नरेंद्र मोदी जी, मुझे लोग मोदी भक्त कहते हैं लेकिन क्या करूं, आपके इस तरह के निर्णय हमें शर्मिंदा कर जाते हैं। कहाँ गया 56 इंच वाला मोदी? आज सामने जो मोदी आया है वो मोदी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मोदी तो चंद गुंडों से डर गया। वही मोदी नहीं देशवासियों का विश्वास हरा दिया है। इस हिसाब से अभी यूपी में चुनाव है तो सीए को भी वापस ले लो, जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा तो 370 को भी वापस ले लो। ये तो डरपोक और कायर निकला। वहीं एक और मोदी भक्त लिखते हैं, अब मोदी कुछ नहीं कर सकते, हम भक्तों को समझ लेना चाहिए। ये कानून अगर वापस ही लेने थे तो लाल किले पर तिरंगे का अपमान क्यों होने दी? क्यों पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिलने दी? क्यों कितनों की जान की बलि चढ़ने दी? देख लेना पनौती साबित होंगे मोदी देश के लिए, डरपोक मोदी। इस तरह से दोस्तों लिखा जा रहा है सोशल मीडिया।
दोस्तों, इस तरह से तमाम मोदी भक्त मोदी जी के इस कृषि कानून वाले फैसले को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। कोई अनफॉलो कर रहा है तो कोई ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने उनके दिल को चोट पहुंचाई है, ठोस पहुंचाई है। भक्तों की भाषा देखिए, डर है कि शाम तक कोई सुसाइड ना कर ले। ये सब मोदी जी पर भयंकर तौर पर खफा है। वहीं आरएसएस से जुड़े किसान संगठन ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। भारतीय किसान संघ की मध्य प्रदेश इकाई के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो घोषणा की है वो वास्तव में 11 महीने से चल रहे विवाद को टालने का कदम है। इस कानून के कारण छोटे किसानों को जो लाभ हो सकता था वो अवसर किसानों के हाथ से खिसक गया है। कृषि कानून में सुधार करने की आवश्यकता थी, उसे रद्द करने की जरूरत थी। केंद्र के इस फैसले से किसानों को दीर्घकालिक नुकसान होगा। अब सरकार ने फैसला ले ही लिया है तो हम बस ये मांग करते हैं कि किसानों को एमएसपी नहीं बल्कि उत्पादों पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। इस तरह से आरएसएस संगठन भी मोदी जी के इस फैसले को लेकर खफा चल रहा है। दोस्तों, जिस तरह से एक प्रोपोगेंडा चलाया गया था, आप सभी को पता है कि 3 कृषि कानून को लेकर गोदी मीडिया ने जिस तरह से लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में एक जहर डालने, वो आज इन भक्तों का मोदी जी के इन 3 कृषि कानून वापसी पर निकल रहा है। जैसे गोदी मीडिया भी मोदी जी से अब खफा सा नजर आ रहा है। कितना मोदी जी के लिए बैटिंग करते हुए नजर आए थे ये लोग, और आज मोदी जी ने उनको सिर्फ चुनाव के लिए, सिर्फ 5 राज्य के चुनाव की वजह से मोदी जी के लिए जो इतना इवेंट किया गया था, उन सब पर आज मोदी जी ने पानी फेर दिया। सुशांत सिन्हा, जी हाँ, गोदी पत्रकार, वो भी मोदी जी से खफा हो चला है और ट्वीट कर रहा है कि 56 इंच वाला इसलिए नहीं चुना था कि आप इन लोगों के सामने घुटने टेक दोगे। इस तरह से वो और तमाम भक्त मोदी जी के इस फैसले पर अपनी जो तिलमिलाहट है वो सामने लेकर आ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रहे हैं। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।